आज YouTube के ज़रिए हम पहली बार मिल रहे हैं और ये जो अपना लेक्चर है फाउंडेशन कंपलसरी इंग्लिश, उसके बारे में आज बात करेंगे। अब आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना के काल में जो कॉलेज में आना इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, यानी कि शक्य नहीं है। तो ऐसे में माननीय सरकार श्री ने ये एक हमें जरिया दिया है कि ऑनलाइन हम पढ़ें। आपको फर्स्ट सेमिस्टर BA में जो किताब है ब्रिजेस, ये पढ़नी है। ब्रिजेस किताब के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो यूनिट है ग्रामर का, उससे शुरुआत करते हैं। और उसके अंदर जो शुरुआत है दैट इज़ प्राइमरी ऑक्सिलरी। मैं आपके साथ आज जो बात करने जा रहा हूँ वो प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में बात करूँगा। आपके जो टॉपिक में यूनिवर्सिटी में जो कोर्स दिया है उस कोर्स में आपके पास है आर्टिकल भी है और जो बोले तो आपके पास प्राइमरी ऑक्सिलरी भी पढ़ने हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी ये एक ऐसी चीज़ है कि आप लोगों ने उसे इन योर स्कूल लाइफ, यानी कि इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश की अगर बात करें तो ये ऐसी चीज़ है कि जो हमने, यानी कि आपने और हर एक ने स्टैंडर्ड 5 में, 7 में, 10th में, 12th में ग्रामर के हर एक टॉपिक्स जो आपको कॉलेज में पढ़ने हैं वो तो आप पढ़ ही चुके हैं। उसमें एक ये है प्राइमरी ऑक्सिलरी, सो दैट इज़ ऑक्सिलरी। तो ग्रामर में आपको ऑक्सिलरी पढ़ने हैं। ऑक्सिलरी में भी दो है, दैट इज़ प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी। अब जब प्राइमरी ऑक्सिलरी के तौर पे जब मैं आपको पढ़ाने की बात शुरू करूँगा तो शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिन्हें शायद ये पता नहीं कि व्हाट इज़ प्राइमरी ऑक्सिलरी। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी चीज़ क्या है? तो प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है वो ग्रामर का एक टॉपिक है जो वर्ब यानी कि क्रियापद के साथ या क्रियापद का ही एक स्वरूप है जो हम पढ़ते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी और जैसे मैंने बोला कि मॉडल ऑक्सिलरी, दोनों के बारे में बात करूंगा। लेकिन चीज़ यह है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी आपको अभी जो पढ़ने हैं और मॉडल ऑक्सिलरी जो आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में इन ऑल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ड्स, 3 टाइप्स ऑफ वर्ब जो है बी, डू एंड हैव, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बी, डू, हैव। अभी बी, डू, हैव चीज़ क्या है? सो दैट इज टू बी, टू डू एंड टू हैव। ये 3 प्रकार के मॉडल प्राइमरी ऑक्सिलरी आपको पढ़ने हैं। चीज़ क्या है कि ये जो टू बी है, टू डू है, टू हैव है, ये ऑक्सिलरीज जो इसे अलग तरीके से अगर बोले तो सहाय कारक क्रियापद भी बोलते हैं। सहाय कारक क्रियापद मतलब ये आपको अंग्रेजी व्याकरण में अंग्रेजी एक्सप्रेशंस, अभिव्यक्तियाँ जो है उसमें आपको हेल्प करती है, मदद करती है। टू बी, टू डू एंड टू हैव। अलग अलग प्रकार के जो सेंटेंसेस हम बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस मतलब क्या? तो सेंटेंसेस आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स। हम जब बात करते हैं तो बात करने में कभी भी एक ही प्रकार के सेंटेंस हम इस्तेमाल नहीं करते। We have variety of sentences. In the course of time, what is a sentence? वाक्य किसे कहते हैं? That वो हम पढ़ेंगे। वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य that is a group of words properly arranged, grammatically properly arranged and make a meaning, यानी कि व्याकरण की दृष्टि से जो अच्छी तरीके से अरेंज किए हैं और जो एक मीनिंग दर्शाते हैं उसे हम सेंटेंस कहते हैं। और जब ये सेंटेंस की बात आएगी तो सेंटेंस में जो बोले कि ग्रामेटिकली प्रॉपरली अरेंज्ड, देन व्हाट इज दिस ग्रामेटिकली प्रॉपरली अरेंज्ड? तो व्याकरण की दृष्टि से उसके हर एक शब्द योग्य प्रकार से सेट किए हुए होने चाहिए। व्याकरण जो है वो क्या? तो व्याकरण ये यही चीज़ है जिसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, एक्शन वर्ब्स ये सब आते हैं। यानी कि जब आप ग्रामर पढ़ेंगे इन द कोर्स ऑफ टाइम यू विल स्टडी पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो उसमें वर्ब्स जो आते हैं वो वर्ब्स में ये प्राइमरी ऑक्सिलरी आपको मदद रूप होते हैं, आपको मदद करते हैं। किस चीज़ में मदद करते हैं? तो एक्शन ऑफ द वर्क जो आप करते हैं उसको दर्शाने में, उसको अच्छे से दिखाने में मदद करते हैं। तो फिर मैंने बोला बी, डू एंड हैव, दीज आर द प्राइमरी
फॉर्म्स ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी, जिसमें सबसे पहले अगर हम पढ़े तो दैट इज टू बी। टू बी चीज़ क्या है, यानी कि टू बी ये आपका अस्तित्व दर्शाता है, अस्तित्व दर्शाता है। यानी कि थिंक फॉर इंस्टेंस, जैसे हम कहते हैं कि मैं हूँ, जहाँ पे हम कहते हैं कि मैं हूँ, तो ये जो हूँ वाली चीज़ है वो आपका अस्तित्व दर्शाता है। मैं हूँ, दैट इज क्या हूँ मैं, तो मैं एक शिक्षक हूँ। तो शिक्षक होना ये एक अस्तित्व दर्शाता है। यहाँ पे टू बी एग्जिस्टेंशियल थिंग्स, टू बी का प्रयोग यहाँ पे होगा जब हम प्राइमरी ऑक्सिलरी प्राइमरी ऑक्सिलरी यानी कि एक सहायक कारक क्रियापद की जब बात करते हैं, तो ये सहायक कारक क्रियापद जो है जिसके साथ इस्तेमाल होंगे वो है काल। काल यानी कि टेंसिस। टेंसिस यानी कि जैसे मैंने बोला कि हम सेंटेंसेस कभी भी एक ही प्रकार के यूज नहीं करते। वी हैव imperative sentence, we have assertive, declarative, interrogative, exclamatory sentence, optative sentences। तो ये अलग अलग प्रकार के जो सेंटेंसेस है बने हुए हैं, इन हर एक सेंटेंसेस के एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। तो इस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में जहाँ पे क्रियापद का यूज होता है, तो बहुत से जो सेंटेंसेस है, तो ये हर एक सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस या तो असर्टिव सेंटेंस, उसमें हम वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों का इस्तेमाल करते हैं। जब वर्तमान की बात करें तो मैं हूँ, आप हो, ये वर्तमान है। लेकिन जब भूतकाल की बात करें तो मैं था, ये आप वहाँ पे कल थे, ये भूतकाल की बात हुई। जब अब भविष्य फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में क्या है कि मैं हो वहाँ पे रहूँगा या आप वहाँ पे होंगे, तो होंगे, रहूँगा, दिस आर द व्हाट वी कैन से टेंसेस। तो टू बी जो है उसमें भी वर्तमान, भूत, भविष्य ये उसके क्रियापद के स्वरूप होते हैं। वर्ब फॉर्म्स ऑफ टू बी। वर्ब फॉर्म्स ऑफ टू बी का मतलब मैं हूँ, आई एम। यानी कि जब वर्तमान की बात करते हैं, टू बी वर्तमान काल, इसकी अगर हम बात करेंगे तो उसमें तीन क्रियापद है। टू बी दैट इज अ सिंगल प्राइमरी ऑक्सिलरी, और टू बी के अंडर में तीन वर्ब आएंगे, 1, 2 एंड 3। ये तीन वर्ब्स क्या है? टू बी में एम, इज एंड आर। वर्तमान काल में ये तीन वर्ब्स है, एम, इज एंड आर। अब जैसे मैंने बोला कि ये तीन क्रियापद के स्वरूप है, टू बी के तीन स्वरूप एम, इज, आर। तो यहाँ इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे? वर्ब फॉर्म जो है तो इसका हम इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे? तो इन एम, इज, आर तीनों का इस्तेमाल या तो आप किसी व्यक्ति के नाम के साथ कर सकते हैं, या तो सर्वनाम जिसे प्रोनाउन कहते हैं उसके साथ इन क्रियापदों का इस्तेमाल कर सकते हैं, एम, इज और आर। इन क्रियापद का जब इस्तेमाल करना होता है तो इट हैज़ अ स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे कि टू बी सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसका जो क्रियापद आया एम, तो ये एम इस प्रकार का वर्ब है, टू बी का इस प्रकार का वर्ब फॉर्म है कि जो हमेशा ऑलवेज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सर्वनाम जो है आई, उसके साथ ही इस्तेमाल होता है। आई के साथ ही एम वर्ब इस्तेमाल होता है। मैंने बोला कि सर्वनाम के साथ टू बी, एम, इज, आर, इसका ये वर्ब फॉर्म सर्वनाम के साथ इस्तेमाल होगा। तो जब आप अब पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी है। मैं ये मान के नहीं चल सकता कि आप हर एक को सर्वनाम क्या है वो पता है। आई हैव टू क्लियर दिस थिंग्स। तो सर्वनाम
जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स नाउन, प्रोनाउन, प्रो एक्टिंग फॉर, यानी कि जो नाम के बदले, नाम के एवज में जो काम करता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो नाम क्या है, नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन, व्हाट इज नाउन। जैसे कि क्या है ये, तो एज ए व्यूअर मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन सकता, लेकिन यू ऑल नो कि ये चीज़ क्या है, ये क्या है, तो आप सब जानते हैं क्योंकि बचपन से आपको दिखाया गया है, सिखा गया है कि ये मोबाइल है, ये स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, ऐनक, चश्मे है, क्योंकि बचपन से सिखाया गया ये एक जो बोले ना कि संज्ञा दी है। थिंक फॉर इंस्टेंस, राइट नाउ आई डोंट हैव बोर्ड, एल्स आई मे राइट TIGER, that is TIGER, tiger. If I will write it down on the board, तो आपको पूछूंगा क्या लिखा है, तो आप कहोगे ये क्या है, तो टाइगर। ये टाइगर नहीं है, क्या है, इट इज अ सिग्नल, साइन, चिन्ह है, संकेत है, सिंबल है, कि जिसे हम पहचान सके कि ऐसा सिंबल अगर कहीं पे लिखा हुआ है TIGER है, इट मीन्स टाइगर। तो ये नाम है। नाउन उसे कहते हैं जो व्यक्ति, चीज, वस्तु, स्थल, स्थान वगैरह जैसे को पहचानने के लिए पहले से जो संज्ञा दी गई है उसे हम नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाउन। जैसे आपको पहले से बताया गया कि व्हाट इज दिस, दिस इज मोबाइल, राइट। तो इसे इसलिए हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। लेकिन दिस इज मोबाइल, व्हाट इज दिस, दिस इज मोबाइल, इट इज ओप्पो, इट इज। अब मोबाइल के लिए जो शब्द यूज किया दैट इज इट इज, एंड इट इज मीन्स इट का जो प्रयोग किया गया दैट स्टैंड्स फॉर मोबाइल। तो यहाँ पे प्रोनाउन भी इस्तेमाल होता है इन सब चीज़ों के साथ। सो व्हाट इज नाउन, किसी इंसान, किसी चीज़ को, किसी स्थान को पहचानने के लिए जो संज्ञा दी है वो नाउन है। और नाउन के बदले में जो शब्द इस्तेमाल होता है वो प्रोनाउन है। जैसे कि मैं, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम डॉक्टर आशुतोष पाठक। हु एम आई, डॉक्टर आशुतोष पाठक, दैट इज आई। I is used, I am a doctor Ashutosh Pathak, I live in Patan, I live in Patan. So who, कौन पाटन में रहता है, डॉक्टर आशुतोष पाठक lives in Patan। उनके बदले में जो शब्द इस्तेमाल किया that was I। तो ये I जो है वो सर्वनाम कहा जाता है। इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, इन ऑल देयर आर 7 प्रोनाउन, I, we, you, he, she, it, they। इन द कोर्स ऑफ टाइम जब प्रोनाउन के बारे में पढ़ना है तो इसका पूरा डिटेलिंग हम करेंगे। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, ये प्रोनाउन में होते हैं। बट टुडे इस लेक्चर में हमें जो ये प्रोनाउन पढ़ने हैं, वी हैव टू लर्न दिस प्रोनाउन फॉर प्राइमरी ऑक्सिलरीज। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट टू बी। टू बी में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो वर्ब फॉर्म्स है एम, इज, आर, उसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो उसमें सर्वनाम के बारे में आपको बोल दिया कि 7 प्रोनाउंस है। ये 7 जो सर्वनाम है दैट इज यूज्ड विथ वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी। तो आई जो है उसके साथ इन एनी कंडीशन, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो इन ऑल द कंडीशंस, कुछ भी हो जाए, आई के साथ हमेशा हमें एम क्रियापद का इस्तेमाल ही करना है। यू कैन नॉट यूज इज और आर विथ आई। आई के साथ कभी भी टू बी वर्ब फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस, व्हाट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें आई के साथ कभी भी इज या आर
इस्तेमाल नहीं होता। यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट्स, आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो। कुछ बच्चे जो मेरा लेक्चर देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो दे मे बी प्राइमरी स्टूडेंट्स, दे मे बी फ्रॉम सेकेंडरी एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, वो भी शायद ये लेक्चर यूट्यूब पे के जरिए देख रहे होंगे। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग आपको टेस्ट करेंगे। आपको अंग्रेजी आती है ना, बहुत अंग्रेजी पढ़े हुए हो, अंग्रेजी के साथ बीए किया हुआ है, अंग्रेजी ऑनर्स किया है, चलिए आप मुझे बताइए आई के साथ टू बी सिंपल प्रेजेंट टेंस इज का प्रयोग कीजिए। अब मैंने कहा कि आई के साथ इज का प्रयोग कभी नहीं होता। इज जो है किसी भी व्यक्ति वस्तु के नाम के साथ ही इज आएगा। सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट, उसके साथ इज आएगा, लेकिन आई के साथ इज कभी नहीं आएगा। तो लोग कहेंगे कि आई के साथ इज का इस्तेमाल करके दिखाओ, होता है क्यों नहीं होता? तो यहाँ पे यू हैव टू यूज योर इंटेलिजेंस। व्हाट इज आई? आई इज प्रोनाउन। व्हाट इज आई? आई इज प्रोनाउन। तो आई के साथ इसका इस्तेमाल हुआ। व्हाट इज आई? आई इज द 9th लेटर ऑफ अल्फाबेट। तो फिर से आई के साथ इज यूज हुआ। सो दीज आर द थिंग्स। इन सम ऑफ द लेक्चर्स मैं ऐसी ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा, जैसे कि यूज ऑल द 5 वॉवेल्स AEIOU इन अ सिंगल वर्ड। एक ही शब्द में 5 वॉवेल आ सकते हैं। तो यस, एजुकेशन EDUCATION, एजुकेशन, इसमें 5 वॉवेल आते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इन इंग्लिश दैट इज ऑफ इम्पॉर्टेंस, जो हम इन द कोर्स ऑफ लेक्चर वी विल सी। तो ऐसे आई के साथ इज का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन आई के साथ ऑलवेज एम आता है। आई एम अ टीचर, आई एम इन माई क्लासरूम, आई एम ऑन द टेरेस। आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। अगर आप कहेंगे कि आई एम स्पीकिंग, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। टेंसेस के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आई के साथ ऑलवेज एम आता है। इट नेवर यूजेस आर और इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। दैट इज क्लियर। यानी कि टू बी सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें जो वर्ब है एम, उसमें जो वर्ब है एम, उसका इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आई, उसके साथ ही होता है। मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट पर्सन, यानी कि प्रथम पुरुष एक वचन। अब प्रथम पुरुष एक वचन मतलब क्या? ग्रामर जब पढ़ने बैठे हैं तो प्रथम पुरुष एक वचन इसका मतलब क्या होता है? प्रथम पुरुष एक वचन यानी कि अभी मैं जो बोल रहा हूँ, यानी कि स्पीकर इज ऑलवेज फर्स्ट पर्सन। स्पीकर इज ऑलवेज फर्स्ट पर्सन। नाउ यू आर द लिसनर्स। तो जो सुन रहे हैं, जो सुन रहे हैं, दे आर द लिसनर्स। तो सुन रहे हैं वो लोग, दे आर सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन यू। और हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज थर्ड पर्सन। हर एक में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हर एक में सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन, ये दोनों ही स्वरूप होते हैं। तो आई उसके साथ ऑलवेज एम का इस्तेमाल होता है। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या है? तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल दैट इज WE, वी। वी माने कि हम सब। आई मतलब मैं। अगर स्पिरिचुअली बात करें, आध्यात्मिक बात करें, आई यानी कि अहम, ईगो, अभिमान। वी यानी कि हम, यानी कि यहाँ पे अभिमान आई निकल गया तो देयर इजंट एनी ईगो और प्राउड। प्राइड होनी चाहिए, प्राउड होनी चाहिए, लेकिन ईगो नहीं होना चाहिए। सो वी यानी कि दैट इज फर्स्ट पर्सन प्लूरल। अब आई के साथ सिंगुलर में एम का इस्तेमाल होता है।
अब कोई भी पर्सन हो जहाँ पे प्लूरल आया, दैट ऑलवेज टेक्स आर एज इट्स वर्ब। प्लूरल में हमेशा आर ही वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। सो आई एम मैं हूँ, वी आर यानी कि हम है, वी आर हम है। अब हुआ दूसरा, दैट इज टू से सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल। सेकंड पर्सन जो है उसमें प्रोनाउन है यू, वाई ओ यू, यू इज द प्रोनाउन। अब ये एक विशिष्टता है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इट ऑलवेज टेक्स यू। प्रथम पुरुष आई, बहुवचन प्लूरल फॉर्म वी, लेकिन व्हेन यू कम टुवर्ड्स सेकंड पर्सन इट इज ऑलवेज यू आर। आप हो यानी कि तुम हो तो भी यू आर, आप सब हो फिर भी यू आर। यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है। सेकंड पर्सन सिंगुलर वाई ओ यू, इस सर्वनाम के साथ इट विल ऑलवेज टेक ए आर ई आर एज इट्स वर्ब। प्लूरल में भी यू आर होगा। नाउ देयर कम्स थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब वहाँ पे 3 सर्वनाम आते हैं। फर्स्ट पर्सन में देखे सिंगुलर में आई, प्लूरल में भी। सेकंड पर्सन सिर्फ एक ही सर्वनाम यू, दोनों में ही सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही यू आर, नो चेंज। नाउ थर्ड पर्सन दैट इज ही, शी, इट। थर्ड पर्सन सिंगुलर में तीन सर्वनाम आते हैं एंड दे आर ही, शी एंड इट। तो जैसे मैं बोल रहा हूं तो आई एम, आप सुन रहे हैं, यू आर द लिसनर्स। यू आर ये क्रियापद यूज किया टू बी का, प्राइमरी ऑक्सिलरी का। लेकिन जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आया ही, किसके लिए इस्तेमाल होता है? मैंने बोला ना कि मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट पर्सन तो आई एम, हम सब साथ में बोलेंगे तो वी आर द स्पीकर। यू आर जब मतलब तुम हो या आप है उसके बारे में बात करेंगे तो यू आर यूज़ करेंगे। तो ये ही, शी, इट किसके लिए यूज़ होता है? तो उसके लिए कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं बोलने वाला हूँ, आप सुनने वाले हैं, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि टुडे इन द क्लासरूम रमेश इज एब्सेंट। टुडे इन द क्लासरूम रमेश इज एब्सेंट। सो हम रमेश के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे रमेश हुआ थर्ड पर्सन सिंगुलर। रमेश हुआ थर्ड पर्सन सिंगुलर। दैट्स वाई रमेश इज एब्सेंट इन द क्लासरूम। ही इज एट हिज uncle's house. What? Ramesh is absent in the class. He is at his uncle's house. Who is at his uncle's house? तो रमेश। तो यहाँ रमेश के लिए हमने जो ना प्रोनाउन यूज किया दैट वाज ही। दूसरी चीज आए तो दैट इज टुडे रीटा इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लासरूम। टुडे Rita is not present in the classroom. She is sick. वो बीमार है। She is sick. यहाँ पे हम सर्वनाम यूज करेंगे she. So बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आप लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप मेल के बारे में बात कर रहे हैं, then you will have to use pronoun he. और अगर आप लड़कियों के बारे में, अगर आप स्त्रियों के बारे में, औरतों के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर आपको यूज करना पड़ेगा सर्वनाम शी। लड़कों के बारे में ही, लड़कियों के बारे में शी। अब रह गया दैट इज इट। तो यहाँ पे आपको आराम से पता चल जाएगा फॉर मैस्कुलिन फेमिनाइन, फॉर मेल ही, फीमेल शी। अब जो रह गया दैट इज
इट, दैट इज न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर के लिए इट यूज होता है जिसमें जीव नहीं है। निर्जीव चीज़ों के लिए इट यूज होता है। अब कहीं कहीं पे भी जो बोले कि बर्ड्स है, एनिमल्स है, उसके लिए भी इट का प्रयोग होता है। इंसेक्ट्स, जीव जंतु, उनके लिए भी इट का प्रयोग होता है। न्यूटर जेंडर के लिए इट इज ये आता है। तो आई एम मैं हूँ, वी आर हम सब है, यू आर तुम हो, यू आर आप सब है, राइट। ही इज, शी इज, इट इज, ये हुआ सिंगुलर ऑफ थर्ड पर्सन, दैट इज टू बी सिंपल वर्ब फॉर्म सिंगुलर थर्ड पर्सन का हुआ। ही इज, शी इज, इट इज। अब चीज़ क्या आई, हमने आई यानी कि फर्स्ट सेकंड हर एक के प्लूरल देखे, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसमें क्या इस्तेमाल होगा, तो दैट इज दे, THEY, दे के साथ इस्तेमाल होता है आर, यानी कि आप थर्ड पर्सन में प्लूरल में ऑलवेज आर का प्रयोग करेंगे। साथ में ये चीज़ काफ़ी क्लियरली आप समझ सकते हो क्या, कि कोई भी प्लूरल फॉर्म हो, वी आर, यू आर, दे आर, प्लूरल में बहुवचन में हमेशा आर का प्रयोग ही होता है, उपयोग होता है, इस्तेमाल होता है। फिर से अगर आप टू बी सिंपल वर्ब फॉर्म ये अगर समझ लो, टू बी सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब फॉर्म ये समझ लो, तो क्या है, आई एम मैं हूँ, यानी कि एम का इस्तेमाल हुआ। वी आर हम है, यानी कि यहाँ पे भी प्लूरल में ये इस्तेमाल हुआ। यू आर, तो दैट इज ऑलवेज तू हो, तू है या तुम हो, आप हो, ये इस्तेमाल होता है यू आर में। ही इज, शी इज, इट इज, और ये तीनों का जो प्लूरल है दे आर, ये तीनों का प्लूरल हुआ। राइट नाउ लिटिल बिट एज आई सेड लिमिटेशंस, हम वर्ड का भी इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो वी मे राइट सेंटेंस कैसे, आई एम अ टीचर, आई एम अ ड्राइवर, वी आर स्टूडेंट्स, आई होप, आई थिंक एंड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, कि जो 7 प्रोनाउन बने आई एम, वी आर, इन 7 का आप लोग पूरा बनाए सेंटेंसेस। आई एम का सेंटेंसेस बनाना है, वी आर का बनाना है, हर एक का सेंटेंसेस आपको बनाना है। टू बी जो है उसके साथ में हमने जो अभी देखा दैट वाज सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद में टू बी में क्या आता है, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस। टू बी सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या देखा हमने, एम, इज, आर, ये 3 चीज़ें देखी। सिंपल प्रेजेंट टेंस के टू बी के वर्ब फॉर्म्स जो है वो क्या है, एम, इज, आर। अब जब सिंपल पास्ट टेंस देखेंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में हम देखेंगे वॉज एंड वेयर। टू बी के भूतकाल के स्वरूप सिर्फ 2 है, और वो 2 क्या है, वॉज एंड वेयर। इन द नेक्स्ट लेक्चर I will deal with was and where. Okay, so we will meet in the next lecture.